हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। महाभारत में वीर योद्धाओं का व्याख्यान है। इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक थे एकलव्य, जिन्होंने अपने धनुर्विद्या के कौशल से गुरु द्रोण तथा अन्य गुरु योद्धाओं को अचंभित कर दिया था तथा गुरु दक्षिणा स्वरूप अपना अंगूठा तक काट के दे दिया था। वे इस घटना के बाद कहाँ चले गए? जब महाभारत में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी तब एकलव्य कहाँ थे और क्यों वे कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने नहीं आए? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। महाभारत में एकलव्य से संबंधित 3 मुख्य उल्लेख हमें मिलते हैं। उनके बारे में ज्यादा वर्णन हमें नहीं मिलता जितना लोक कथाओं में बताया जाता है। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेरपुर के निषादराज थे तथा इनकी माता का नाम सुलेखा था। एकलव्य का विवाह निषाद कन्या सुनीता से हुआ था। जब एकलव्य आचार्य द्रोण के पास शिक्षा लेने गए थे तब गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था और उन्हें शिक्षा न देने के 2 कारण माने जाते हैं। पहला तो ये कि गुरु द्रोण एकलव्य को उनकी जाति के कारण शिक्षा नहीं देना चाहते थे और दूसरा तो ये कि एकलव्य निषाद राज्य का राजकुमार था। निषाद जरासंध के साथी थे जो हस्तिनापुर तथा द्वारका दोनों के ही शत्रु थे। ऐसे में गुरु द्रोण चाहकर भी शिक्षा नहीं दे सकते थे, इसीलिए दूसरा कारण ही अधिकतर संगत लगता है। एक शिक्षक के रूप में गुरु द्रोण एक संतुलित व्यक्ति थे। गुरु द्रोण ने इससे पहले कभी किसी को शिक्षा देने से मना नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने मृत्यु रूप में उत्पन्न हुए दुष्ट धृष्टद्युम्न जो उनके शत्रु द्रुपद के पुत्र थे, उसे भी गुरु द्रोण ने अपना शिष्य स्वीकार किया था। यहाँ तक कि सुतपुत्र होते हुए भी उन्होंने कर्ण को भी अपना शिष्य बनाया था। इस बात का कभी भी स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है कि गुरु द्रोण के मन में उस समय क्या चल रहा था। सबसे बड़ा कारण एकलव्य के राज्य का जरासंध के साथ मित्रता ही था। धृष्टद्युम्न को शिक्षा देना उनका व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि द्रुपद के राज्य के संबंध हस्तिनापुर के साथ अच्छे ही थे। जो भी शत्रुता थी वे उनकी व्यक्तिगत थी, परंतु जिस राज्य के वे सेवक थे उसके शत्रु को शिक्षा देना शायद गुरु द्रोण के लिए कठिन था और बिना अपने राजा के परामर्श के तो कभी भी नहीं। खैर, कारण जो भी हो, गुरु द्रोण ने उसके उपरांत एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। इसके बाद एकलव्य ने 2 उंगलियों की सहायता से ही बाण चलाना आरंभ कर दिया था। अंगूठा न होने से भी उसकी धनुता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आगे चलकर वे निषादों का राजा भी बना। एकलव्य बाद में जरासंध और पांडव के साथ मिलकर श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ चक्र रचने लगा। अपने पिता की ही भांति वो भी राजा जरासंध की सेना में सेनापति बन गया। मगध नरेश जरासंध का सहयोगी बनकर उसने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया था। एकलव्य राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समारंभ में भी उपस्थित था। एकलव्य का वध श्री कृष्ण के हाथों से ही हुआ था और इसका वर्णन महाभारत में 2 जगह पर किया गया है। इसमें श्री कृष्ण ने एकलव्य के जीवन के बारे में बताया है जो इस प्रकार है। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 181 के अनुसार अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, जनार्दन, आपने हम लोगों के हित के लिए कैसे और किन किन उपायों से जरासंध आदि राजाओं का वध कराया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे ना गए होते तो इस समय बड़ी भयंकर स्थिति होती। दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियों से अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरवों का पक्ष लेते। ये वीर महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा दृढ़ता पूर्वक युद्ध करने वाले थे। अति दुर्योधन की सारी सेनाओं के देवताओं के समान रक्षा कर सकते थे। कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी युद्ध में उसे कभी परास्त नहीं कर सकते थे। फिर कोई मनुष्य मात्र तो उसकी तरफ देख ही कैसे सकता था। उसकी मुट्ठी मजबूत थी। वे अस्त्र विद्या का विद्वान था और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता था। तुम्हारे हित के लिए मैंने युद्ध के मुहाने पर मार डाला था। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 48 के अनुसार
एकलव्य बार बार श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए लंकारा करता था, जो दूसरों के लिए अजय था, परंतु वे श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य होकर सदा के लिए रणशैया में सो गया। श्री कृष्ण ने उसका सिर पत्थरों पर पटक पटक कर उसका वध कर डाला था। इन सब के अतिरिक्त और कोई विश्वसनीय जानकारी हमें नहीं मिल पाई। बाकी लोक कथाएं तो बहुत सी थी, परंतु हमने सिर्फ महाभारत के संदर्भ से ही ये वीडियो बनाया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।